सैलरीज एंड पे रेंजेस, मैंने जैसे कि कहा कि गूगल पे आपको ये तमाम इन्फॉर्मेशन नहीं मिलेगी, लेकिन जब आप लोगों से मिलेंगे तो वो आपको एक हिंट ज़रूर दे सकते हैं कि जनाब मैं यहाँ पर इतनी सैलरी ऑफर की जाती है और इस लेवल पे इतनी होती है, 1 साल बाद 2 साल बाद इतनी होगी, और फिर वो आपको आगे आपके जॉब इंटरव्यू में हेल्प करेगा। इसी तरीके से करियर पाथ इन लॉन्ग टर्म, आपको किस किस्म का करियर पाथ अवेलेबल है। हम करियर पाथ को आगे अपने प्रोग्राम्स में डिस्कस करेंगे कि करियर पाथ होता क्या है। लेट्स से अगर आपने आज ज्वाइन किया है एंट्री लेवल पोजीशन पे और आपने 5 साल उस कंपनी में गुजारने हैं या 3 साल गुजारने हैं, तो 3 साल में आप कितना ग्रो करेंगे, किस पोजीशन पे पहुंचेंगे, क्या करियर पाथ आपके पास अवेलेबल है। चैलेंजेस फेस्ड बाय कंपनीज एंड प्रोफेशनल्स, ये भी आप मालूम कीजिए। एक साहब से मेरी मुलाकात हुई, उन्होंने कहा मैं बैंकिंग मैंने MBA फाइनेंस किया है और मैंने IBP का डिप्लोमा भी किया हुआ है और मैं 8 महीने से बेरोजगार हूँ। तो मैंने उनसे ये सवाल किया कि क्या आपने अपनी रिसर्च करते हुए ये मालूम किया था कि बैंकिंग का आगे स्कोप क्या है और रिसेशन में बैंक्स किस तरह ऑपरेट कर रहे हैं। दीज आर द चैलेंजेस दैट यू हैव टू एक्चुअली इनकॉर्पोरेट बाय डूइंग योर प्लानिंग, ताकि आप उसको सही तरीके से प्लान कर सकें। डिस्कस सक्सेस स्टोरीज, अगर आप किसी से मिलते हैं जो मीडिया से एसोसिएटेड है, आपको मीडिया में जाना है, तो आप उन लोगों से मालूम कीजिए कि आखिर कोई चैनल इतना सक्सेसफुल है तो वो क्यों है, कोई बंदा कोई शख्स आपको इंस्पायर करता है वो सक्सेसफुल है तो वो इतना सक्सेसफुल क्यों है। एंड देन फाइंड प्रोफेशनल्स इन सोशल गैदरिंग, जब आप लोगों में मिलते हैं तो आप उन लोगों में जो आपसे आपके पैशन से रिलेटेड लोग हैं, लेट्स से अगर आप किसी शादी में गए हुए हैं, किसी सोशल गैदरिंग में गए हुए हैं, मस्जिद में गए हुए हैं और वहाँ पर कोई HR ऑफिसर है जो नमाज पढ़ने के लिए आता है, आप उससे 5-7 मिनट बाद निकाल के पूछिए, टाइम निकाल के बात कीजिए कि जनाब उनको किस किस्म के चैलेंजेस का सामना करना पड़ता है, किस किस्म की जॉब्स HR में अवेलेबल हैं। दीज आर द फ्यू टिप्स दैट यू कैन फॉलो व्हाइल इंटरव्यूइंग पीपल इन सोशल गैदरिंग्स। इसी तरीके से जब हमने इतना सब कुछ कर लिया है, आपके पास इंफॉर्मेशन गैदर हो गई है, रिसर्च आपने कर ली है, आपने करियर पाथ्स जॉब डिस्क्रिप्शंस मालूम कर ली हैं, नाउ सो फार यू आर डूइंग गुड, यू हैव टू लिस्ट डाउन 2 to 3 करियर्स दैट सूट्स यू बेस्ट। अब फॉर एग्जांपल आपने कहा जनाब मुझे जी है फ़ोन बैंकिंग का प्रोफेशन ज़्यादा अपीलिंग लगता है और मुझे कस्टमर सर्विसेज का प्रोफेशन ज़्यादा अपीलिंग लगता है, लेकिन कस्टमर सर्विसेज की कहीं कहीं पर रिक्वायरमेंट होती है कि यू हैव टू एक्चुअली वर्क ओवरनाइट, आपको दिन में भी काम करना है, रात में भी काम करना है, सैटरडे संडेज भी काम करना है, पब्लिक हॉलीडेज में भी काम करना है। तो हो सकता है कि आपको आपकी सूटेबिलिटी के हिसाब से वो चीज़ मैच ना करे। तो इसी तरीके से जब आप शॉर्ट लिस्ट करेंगे तो वो तमाम चीज़ें जो आपको सूट नहीं कर रही हैं, यू विल हैव टू कट देम डाउन एंड देन लिस्ट डाउन 2 to 3 प्रोफेशंस, 2 to 3 careers that suits you best, and then discuss it with your mentors. Mentors वो शख्स होते हैं, वो लोग होते हैं जनाब जो आपको गाइड कर सकें प्रोफेशनली। There are personal mentors also, there are professional mentors also. हम mentors के बारे में अपने आने वाले प्रोग्राम्स में डिटेल में डिस्कस करेंगे कि आखिर mentors होते कौन है, वो हमें किस तरीके से हेल्प कर सकते हैं। Then set your goals, जब आपने इतना कुछ कर लिया है, now you have made your choice, you need to find out answers to these 4-5 questions. What do you want to do? Why do you want to do this? And then when do you want to do this? And where do you want to do this? These are 4-5 questions which are very important while making your career decision. आपने जॉब करनी है, कब से करनी है? आज से करनी है या पास आउट होने के बाद करनी है? पास आउट होने के 3 महीने बाद करनी है, 6 महीने बाद करनी है? जॉब स्विच करनी है, आज से करनी है या सैलरी रेज मिलने के बाद करनी है या 2 साल गुजारने के बाद करनी है? ये तमाम चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं प्लानिंग में। कोई कोर्स करना है तो कब करना है, अभी करना है या पास आउट होने के बाद करना है, या कि कैरियर में कोई गैप आएगा तब करना है? ये तमाम चीज़ें दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट, यू नीड टू एक्चुअली लिस्ट देम डाउन, राइट देम डाउन, ताकि आप अच्छे तरीके से प्लान कर सकें। देन एक्शन प्लान, व्हाट इज़ योर एक्शन प्लान? हाउ टू रीच योर गोल, वेयर टू स्टडी। जो चीज़ें आपने जो प्रोफेशंस चूज़ किए हैं, अगर उसमें किसी टेक्निकल स्टडी की रिक्वायरमेंट है या अभी आप लेट्स से फर्स्ट सेमेस्टर में हैं या अभी आप इंटर में हैं या आप BCom कर रहे हैं और अभी आपने चूज़ करना है कि जनाब मैंने आगे जिस प्रोफेशन में जाना है उस प्रोफेशन में क्या पढ़ना है वो मालूम कीजिए, कौन कौन से कोर्सेज आपको करने पड़ेंगे वो मालूम कीजिए, व्हाट स्पेशलाइजेशंस दैट यू विल हैव टू डू मालूम कीजिए, वेयर टू डू इंटर्नशिप्स, कौन कौन सी कंपनीज हैं जहाँ पर मैं इंटर्नशिप्स कर सकता हूँ। देन हु कैन गिव यू रेफरल्स, हु कैन यू आस्क फॉर रेफरल्स, कौन लोग हैं जो आपको कहीं रेफर कर सकते हैं किसी जॉब में, किसी कंपनी में, आपकी CV में आप उनका नाम डाल सकते हैं एज अ रेफरेंस। ठीक है, हु एल्स कैन हेल्प यू, ऐसे कौन से लोग हैं जो और अदर रिसोर्सेज आपको प्रोवाइड कर सकते हैं रिलेटेड टू योर एक्शन प्लान। एंड देन हाउ टू लुक फॉर जॉब, जॉब ढूंढनी कैसे है। हम जब आगे इवैल्यूएटिंग जॉब मार्केट पर बात करेंगे तो हम जॉब हंटिंग टूल्स भी डिस्कस करेंगे कि जॉब ढूंढनी कैसे जाती है। तो ये तमाम चीज़ें आपके एक्शन प्लान का हिस्सा होती हैं। देन ट्रेन एंड इन्वेस्ट, जब आपने सब कुछ कर लिया है, स्टार्ट डूइंग व्हाट यू हैव डिसाइडेड
डिसाइडेड, एक मरतबा आपने कमिटमेंट कर ली है तो यू डोंट हैव टू बैक ऑफ। ऐसा नहीं है कि जनाब आपने चूज़ किया था कि मैंने मास कम्युनिकेशन में जाना है। इसी तरीके से लेट से अगर आपने किसी जॉब में अप्लाई कर दिया है, जॉब में एंटर हो गए हैं, एक्चुअली यू डिड योर प्लानिंग कि हाँ मुझे इस जॉब में आना था, और वहाँ आके आपको लगने लगा कि यार शायद मेरे लिए गलत जॉब है, इट मीन्स यू फेल्ड इन एक्चुअली योर प्लानिंग। तो यू व्हेन यू हैव डिसाइडेड, स्टे फोकस्ड, स्टे पेशेंट एंड कॉन्सेंट्रेट on what you have to do, and then keep visualizing yourself as a successful person। विजुअलाइजिंग में बहुत पावर है। अगर आप इसको अंडरस्टैंड करें, आप आंखें बंद करके थोड़ी सी सोचें कि अगर आपने आज ज्वाइन किया है अपनी कंपनी में, आज से 3 साल बाद आप कहाँ होंगे, आज से 5 साल बाद आप कहाँ होंगे। इफ़ यू कैन विजुअलाइज दैट, कीपिंग इन व्यू द रिसोर्सेज प्रोवाइडेड बाय योर कंपनी, द लर्निंग अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइडेड बाय योर कंपनी, द जॉब, द रोल, द चैलेंजेस दैट आर प्रोवाइडेड बाय योर कंपनी, अगर आप इसको विजुअलाइज करें, यू विल बी एबल टू सक्सीड इन योर लाइफ। देन देयर इज नो चांस टू बैक ऑफ एंड अचीव एक्सीलेंस। जो भी काम आप कर रहे हैं उसमें एक्सीलेंस, उसमें परफेक्शन की हद तक पहुंचने की कोशिश करें। ये नहीं कि आज किया फिर छोड़ दिया, फिर किया फिर छोड़ दिया। अचीव एक्सीलेंस इन व्हाट यू हैव टू डू। ये कुछ डिसीजंस थे। हम आगे करियर प्लानिंग टूल्स को भी डिस्कस करेंगे। इस वक्त मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा। हमारी आज के एपिसोड का वक्त ख़त्म होता है। इतरतुल्लाह को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।